उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण धर्म की मंगलमयी आराधना का आज चतुर्थ दिवस है। हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर आराधना संपन्न की है। उत्तम शौच धर्म की, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये भाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। शौच सत्य संयम तप और त्याग ये उनको प्राप्त करने के उपाय है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। 10 धर्मों का सार आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार स्वरूप जो कि चहु गति दुखते काड़े मुक्ति करता रहे। ये 10 धर्म हमें चतुर्गति के दुखों से निकाल करके मुक्ति सुख को प्राप्त कराने में कारण है। ऐसी मंगलमय धर्म की आराधना आज जो है हम यहाँ पर इन 10 लक्षण में हम यहाँ पर कर रहे हैं। शुचिर भाव शौचम, पवित्रता का नाम है शौच। जहाँ लोभ कसाई के अभाव में यह शौच धर्म प्रकट होता है। जहाँ संसार के प्रत्येक प्राणियों के ऊपर लोभ का साम्राज्य छाया हुआ है, जहाँ एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत समग्र प्राणियों के जीवन में लोभ की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसके कारण संसार परिभ्रमण हो रहा है। आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि महाराज, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्र के पास में तो कोई अलमारी है नहीं, कोई उनके पास में बैंक तो है नहीं, न उनके पास में उनका कोई घर है न मकान है। वे किस प्रकार से लोभ अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में आशा दिखाई देती है, वहाँ पर लोभ अपने आप आ जाया करता है। जहाँ एक इंद्रिय मन में, 2 इंद्रिय के मन में इनके भीतर जो विचार चला करते हैं, भले ही उनके पास में मन नहीं है, लेकिन इच्छाएं तो इनके भीतर पैदा होती हैं कि मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, जिसके कारण उनके लोभ की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपन तो पंचेंद्रिय मनुष्य हैं और पंचेंद्रिय मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में लोभ की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लोभी व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में खोया रहता है। वर्तमान में उसका जीवन चल जाए इतना तो उसके पास में है, लेकिन भविष्य में मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, बस उसी बात को लेकर के अपने जीवन में जो है वह लोभ की प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। और जो है उसके पास में 9 पीढ़ी तक की व्यवस्था है, फिर भी मरु मरु करता रहता है। ये संसारी प्राणियों के संस्कार, ये भव भवंतर के संस्कार प्राणियों के जीवन में नहीं छूटते हैं। कोई विरले जीव होते हैं जो अपने जीवन में लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ पाते हैं। ध्यान रखना, क्रोध अंधा होता है। क्रोध
अंधा होता है और मान जो है बहिरा होता है, उसको सुनाई नहीं देता है। और माया गूंगी होती है और लोभ नकटा होता है। लोभी की दशा हम देखते हैं कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। इसलिए लोभी व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके भीतर चाह बनी रहती है, और कमा लो और कमा लो और इकट्ठा कर लो और इकट्ठा कर लो। इस प्रकार करते करते अपने सारे जीवन को समाप्त कर देता है और मर करके दुर्गति का पात्र बन जाया करता है। लोभी व्यक्ति के हाथ से कभी दान में समय नहीं जाता, दान में द्रव्य नहीं जाता। वह तो इतना कंजूस होता है कि दूध के अंदर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निचोड़ ले, ऐसा कंजूस आदमी होता है। लोभी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, लोभी व्यक्ति शांति से भोजन भी नहीं कर सकता, लोभी व्यक्ति कहीं पर आना जाना पसंद नहीं करता, अपने घर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। ऐसी लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जहां व्यक्ति के जीवन में लोभ क्यों आता, 4 कारण हैं। एक तो प्रदर्शन, प्रदर्शन के कारण व्यक्ति अपने जीवन में लोभ करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है पद, मैंने जो पद प्राप्त किया है वो पद छूटना नहीं चाहिए। ये तो गनीमत है कि देश के अंदर 5 वर्ष के बाद में व्यक्ति को पद से नीचे उतरना पड़ता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे हमारे समाज के अध्यक्ष हो। उसे भी 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में उसे जो है एक बार तो पद से उतरना ही पड़ता है। भले बाद में दोबारा और बन जाए वो बात अलग है। ये पद की प्रवृत्ति प्राणियों के जीवन में लोभ को दर्शाती है। जहां प्रतिष्ठा, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता है। और चौथा कारण है आपका शेयर बाजार, क्योंकि आज हर युवा अपने जीवन में एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है। पर ध्यान रखना, करोड़पति हर कोई नहीं बन सकता। जिसके पल्ले में सत्ता का पुण्य होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन में करोड़पति बन जाता है। उसके देखा देखी करने जाता है तो अपने घर को भी डुबा देता है। इसलिए ये लोभ, क्योंकि जितना जितना लाभ होता चला जाता है उतना उतना लोभ की प्रवृत्ति प्राणियों के जीवन में बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें कहा कि हमें संतोष वृत्ति को धारण करना चाहिए। हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, उनके जीवन में कोई लोभ प्रवृत्ति नहीं थी। आनंद पूर्वक, संतोष पूर्वक उनका जीवन चला करता था। मोटा खाना, मोटा पहनना और दिखावा नहीं करना, जिसके कारण वे अपने जीवन में सुखी थे, शांति थे, आनंदमय थे। और आज वर्तमान के लोगों का जीवन पतला खाना, पतला पहनना और दिखावा करना, प्रदर्शन करना, ये वर्तमान के लोगों का जीवन हो गया। जिसके कारण जो है आज हमारे जीवन सुरक्षित नहीं है। आज जैसे ही किसी आतंकवादी को पता चलता है कि अमुक सेठ के यहाँ पर सोने की ईंटें हैं, अमुक चोर को पता चल जाए कि इस सेठ के यहाँ पर हीरे मोती माणिक जवाहरात हैं,
फिर जो है वो सबकी दृष्टि में आ जाता है। जहां प्रदर्शन का भाव आया कि वहां पर जो है लोगों की दृष्टि, चोरों की दृष्टि, डाकुओं की दृष्टि उस घर में पड़ जाया करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि अपना सारा द्रव्य धन चुरा करके ले जाता है। धन रखने का निषेध नहीं है, लेकिन लोभ करने का निषेध किया है हमारे आचार्य भगवंतों ने। जिस लोभ के कारण भ्रमर उस कमल के अंदर जब पुष्प पराग लेने जाता है और पराग लेने में इतना मस्त हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि कहाँ संध्या हो गई, कहाँ सूर्य अस्त हो गया और कहाँ कमल बंद हो गया, और जो है वह उसी में अपने प्राणों को समाप्त कर देता है। ये लोभी प्रवृत्ति की दशा है। जहां हम देखते हैं कि एक सेठ बड़ा कंजूस था, उसके पास में बहुत द्रव्य था, लेकिन एक पैसा भी दान में नहीं देता था। उसी गांव के अंदर जो है एक धूर्त व्यक्ति था। वह धूर्त व्यक्ति जो है उस सेठ को ठगना चाहता था। तो उसने उपाय सोचा। उपाय क्या सोचा कि सेठ के पास में गया और सेठ के पास में जाकर के कहा कि सेठ जी आज मारे घरे मेहमान आवा वाला है, माने जो है 10 थालियां दे दो मने। सेठ जी ने कहा ठीक है ले जा थालियां, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी थालियां तो स्टील की थालियां ले जा। सेठ ने थालियां दे दी और देने के उपरांत जो है जब उसका काम हो गया तो वह अपने साथ में 20 बर्तन लेकर के गया। 20 बर्तन लेकर के गया और सेठ जी को देने लगा कि सेठ जी ये आपके बर्तन। बोले मैंने तो तेरे को 10 थालियां ही दी थी, ये 20 बर्तन कहां से आ गए, ये मेरे नहीं है। तो वो बोला धूर्त व्यक्ति, नहीं सेठ जी इन बर्तन ने जो है इनको जन्म दिया है, इसलिए बर्तन तुम्हारे हैं। सेठ जी ने विचार किया कि बर्तन कभी जन्म देता है? बर्तन कभी जन्म देता है? नहीं देता। लेकिन सेठ तो लोभी था। सेठ ने कहा ठीक है रख जा, मेरे 20 बर्तन मेरे काम आएंगे। और फिर उसके ऊपर प्रसन्न हो गया। उस प्रसन्नता में कहा कि ठीक है आगे और चाहिए तो फिर ले जाना। ठीक है। एक दिन जो है उस धूर्त के यहाँ पर उसकी बेटी की शादी का प्रसंग आया। तो उस धूर्त व्यक्ति ने सेठ के पास में जाकर कहा कि सेठ जी मेरी बेटे की शादी है, इसलिए मुझे 10 सोने की थाली चाहिए। 10 थाली सोने की चाहिए, 50 कटोरियां चांदी की चाहिए और 50 प्लेटें पीतल के चाहिए। इस प्रकार मांगने पर सेठ ने कहा ठीक है ले जा। और ले गया और ले जाकर के जो है बेटी की शादी कराई। और शादी कराने के बाद जो है बहुत दिन हो गए, 1 महीना बीत गया। सेठ ने समाचार दिया कि भैया मेरे बर्तन तो लौटा, मेरा सोना चांदी तो लौटा। बोले सेठ जी क्या करूं, मैं तो लेकर के आने वाला था, लेकिन इन बर्तन का मरण हो गया। बर्तन का मरण हो गया। सेठ जी ने कहा कि बर्तन का कभी मरण होता है क्या? है बर्तन का कभी मरण होता है? और उल्टा मैंने अपनी जेब से इनकी तेरवी करने के लिए मैंने 5000 रुपया खर्च किया। अब विवाद बढ़ गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए और जो है पंचायत बैठी। और पंचायत बैठने के बाद में जो है शांतिलाल जी सेठ को बुलाया,
करो सब फैसला इसका। तो शांतिलाल जी सेठ आए तो क्या किया कि शांतिलाल जी ने फैसला किया कि आपको जो है सेठ साहब इनको 5,000 रुपए आपको देना पड़ेंगे। ये फैसला किया। दरिद्र व्यक्ति, लोभी व्यक्ति का धन जो है वह धूर्तों के ही काम आता है। ना तो स्वयं खाता है, ना दान दे सकता है, और ना दूसरे के किसी के उपयोग में वो ले सकता है। ये लोभी व्यक्ति की दशा इस प्रकार की होती है। इसलिए कहा कि जीवन में ज्यादा लोभ नहीं करना। पेट भरना संतोष का प्रतीक है और पेटी भरना लोभ का प्रतीक है। पेट तो भर सकते हैं लेकिन पेटी कभी नहीं भरती है। पेटी का पेट विशाल होता है जिसके कारण वह कभी नहीं भरती है, खाली की खाली रहती है। जैसे हमारे पेट में हम कितना भी डालें, घंटा 2 घंटा 4 घंटा रहेगा, वापिस जो है खाली का खाली। ऐसा जो है लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि अपने जीवन में वह संतोष वृत्ति को धारण नहीं करता, इसलिए अपने जीवन में वह दुखी होता है। अभी हमने पूजा पढ़ी, शौच धर्म का अर्घ्य समर्पण किया। धरी हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। जहां हृदय में संतोष होता है, दुनिया की कितनी भी संपदा अपने पास में आ जाए वह उसको ग्रहण नहीं कर सकता। जहां एक छोटी सी लड़की ने सेठ को शिक्षा दे दी कि आज की व्यवस्था तो मेरे पास में है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि आज की व्यवस्था तुम्हारे पास में है तो कल काम आ जाएगा। लेकिन कहा उस लड़की ने, छोटी सी बेटी ने, कि जो है सेठ जी हम कल की चिंता नहीं करते हैं। सेठ जी की आंखें खुल गई कि एक छोटी सी बालिका ने मुझे इतना बड़ा उपदेश दे दिया कि हम जो है कल की चिंता नहीं करते, और मेरे पास में तो 9 पीढ़ी का खाने वाली हैं और उनकी पूर्ति हो जाए, इतना द्रव्य इतना धन मेरे पास में है, मैं व्यर्थ में ही फोकट की चिंता कर रहा हूं। महानुभावों, जब प्राणियों के जीवन में संतोष आ जाता है तो सब धन धूरी समान, सब धन जो है वह धूल के समान प्रतीत होता है। जिस समय चक्रवर्ती अपने जीवन में संतोष वृत्ति को धारण किए हुए था तो चक्रवर्ती का साम्राज्य भी एक क्षण भर में छोड़ करके चला गया। तो इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में ये उत्तम शौच धर्म हमको जो है वह लोभ प्रवृत्ति का उपदेश देता है कि अपने जीवन में कभी लोभ प्रवृत्ति मत करो। जितना मिला है उसका सुख भोग लो, 10 के चक्कर में मत पड़ो। ये 10 कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। जो 10 के चक्कर में पड़ा उसके जीवन के 12 बज गए। इसलिए हम अपने जीवन में इन 10 धर्मों से बहुत कुछ अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकते हैं। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले आदिनाथ भगवान की।